जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीज़न 2 एपिसोड 3 एंड 4 के बारे में। दोस्तों एपिसोड 3 का नाम है ड्राइव और ये कहानी है मार्सी नाम की एक लड़की की जो कि क्लब एडिक्ट होती है, क्योंकि वो हर रात क्लबिंग करने जाती थी और वो बिना क्लब के नहीं रह सकती थी। मार्सी वहाँ पर अपनी दोस्त पाइपर के साथ आई होती है और तभी उसे वहाँ पर वॉट नाम का एक लड़का नजर आता है। पाइपर उससे कहती है कि इतना हॉट लड़का उसे ही क्यों मिलता है। तो मार्सी उससे कहती है कि सबसे पहले उसकी नज़र उस पर पड़ी है तो वो उसका है। ये सुन के पाइपर वहाँ से चली जाती है और वो लड़का मार्सी के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। मार्सी को वो काफ़ी पसंद आता है और उसके बाद वो दोनों डांस करने के लिए जाते हैं। और डांस करने के बाद मार्सी उसे अपनी कार में ले जाती है जहाँ पे वो उसके साथ इंटीमेट होती है। वॉट उससे कहता है कि अब वो उसकी दीवानी बन जाएगी, क्योंकि जिन भी लड़कियों के साथ वो वक्त बिताता है वो उसकी दीवानी बन जाती हैं। लेकिन मार्सी उससे कहती है कि वो वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है, उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसकी कार से बाहर निकल जाए। वाइट को ये सुन के बुरा लगता है और वो उसकी कार से बाहर चला जाता है और उसके बाद मार्सी अपने घर जाने लगती है। तभी अचानक मार्सी को रास्ते में एक कार नज़र आती है जो कि उसके पीछे चल रही थी और वो उसके पीछे से फ्लैश लाइट जलाता है। तो मार्सी अपनी कार को साइड करती है और उससे कहती है कि वो आगे चला जाए, लेकिन वो बंदा आगे जाना नहीं चाहता था, मानो कि वो कातिल हो। उसके बाद वो उसकी कार को ठोकर मारने लगता है जिससे मार्सी अपनी कार भगा लेती है और फिर वो उस बंदे का पीछा करती है जो कि कार वॉश में चला जाता है। और मार्सी को लगता है कि शायद वो कातिल ही होगा, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जब वो अपने घर पहुँचती है तो उसका हस्बैंड चैज़ वहाँ पे मौजूद होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसे आने में इतनी देर क्यों हो गई। तो वो उसे बताती है कि दरअसल कोई उसका पीछा कर रहा था और उसने उसकी कार को भी ठोकर मारी थी, इसीलिए उसे आने में देर हो गई है। तभी मार्सी अपने चेहरे से मेकअप हटाती है और हम देख पाते हैं कि उसके चेहरे पे एक मार्क लगा हुआ है। उसका पति शायद उससे कहता है कि उसे ये मार्क छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस मार्क में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। मार्सी ये सुन के उससे कहती है कि वो झूठ ना बोले और उसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि दरअसल जो उनकी मैरिज थी वो एक ओपन मैरिज थी, जहाँ पे मार्सी को फ्रीडम थी कि वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकती है उसके पति के होते हुए। इसीलिए मार्सी हमेशा क्लब जाया करती थी जहाँ पे वो नए नए लड़कों से मिलती थी। उसका पति भी उसे पूरा सपोर्ट करता था इस चीज़ में, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। रात को जब वो सो रही होती है तो अचानक से उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है और जब वो नीचे जाती है देखने के लिए तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी उसे खिड़की खुली हुई नज़र आती है तो वो खिड़की को बंद कर देती है और उसका पति वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। मार्सी उसे बताती है कि दरअसल उसे लगा कि वो स्टॉकर उसके घर में घुस आया है, इसीलिए वो यहाँ पर चेक करने के लिए आई थी। ये सुनकर उसका पति उससे कहता है कि उसके होते हुए वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा, तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाए। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मार्सी अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि वो उससे प्यार करता है और वो उसे छोड़कर नहीं जाने वाला। इसीलिए वो अपनी मनमानी करती थी और चैद उसे कुछ भी नहीं कहता था। अगले दिन मार्सी अपनी दोस्त पाइपर के साथ होती है, जहाँ जब वो पाइपर को वो घटना के बारे में बताती है तो पाइपर उससे कहती है कि ये बहुत ही सीरियस घटना है, क्योंकि दरअसल उनके शहर में कोई कातिल आ गया है जो कि ऐसे ही क्लब्स में जाकर लड़कियों को मार डालता है। अभी न्यूज़ में एक आर्टिकल आया था जिसमें इसी कहानी के बारे में लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि वो एक अर्बन लेजेंड है जो कि रात को लड़कियों की गाड़ी के बैक सीट में आ जाता है और उन्हें जान से मार डालता है। एक लड़की जब क्लब से वापस आ रही थी तो वो अर्बन लेजेंड उसकी बैक सीट में आ गया था और उसे जान से मार डाला था और उसका सर काटकर उसने उसके बोनट पर लटका दिया था। मार्सी सुन के उससे कहती है कि अर्बन लेजेंड और भूतों जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन पाइपर उसे वार्न करती है और उससे कहती है कि वो आइंदा अपने कार में लड़कों को बिल्कुल ना घुसाए। वो उसकी बात मानती है और रात को वो अपनी कार में किसी लड़की घुसाती है जिसके साथ वो इंटीमेट होने लगती है। और पाइपर जब ये देखती है तो वो उससे कहती है कि उसने बहुत ही गलत किया। उसे डांटती है कि उसके समझाने के बावजूद भी उसने ये सब किया, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मार्सी उसकी एक नहीं सुनती और उसे गालियाँ देने लगती है, जिसकी वजह से पाइपर उससे दोस्ती तोड़ के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब वो वापस पब में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका पति मौजूद है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उससे कहता है कि यहाँ पर वो उसकी सेफ्टी के लिए आया है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे सेफ्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ से तुरंत चला जाए। उसके बाद जब वो पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास जाती है तो वहाँ पर वो उस गाड़ी को देखती है जो कि उस रात उसका पीछा कर रही थी। तभी उस गाड़ी में एक लड़का आता है और वो समझ जाती है कि ये गाड़ी उसकी है और वो उस लड़के का पीछा करने लगती है। यहाँ पर वो उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है और अगले दिन वो उसके बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो गाड़ी किसी पॉल नाम के बंदे की है जो कि एक कटलरी शॉप में जॉब करता है। उसके बाद वो उस कटलरी शॉप में जाती है उससे बात करने के लिए, जहाँ पर वो ये जानना चाहती थी कि वो कोई कातिल है या नहीं। लेकिन वहाँ पॉल से बात करने के बाद उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो उसके घर में जाएगी।
रात को पॉल जब क्लब के लिए तैयार हो रहा होता है तो वो उसके घर के अंदर दाखिल हो जाती है, जहाँ पर वो छानबीन करने लगती है। लेकिन जब पॉल वहाँ पर आता है तो वो छुप जाती है और पॉल समझ जाता है कि ज़रूर उसके घर में कोई ना कोई मौजूद है, इसीलिए वो वहाँ से जाने का नाटक करता है। तो वो बाहर निकलती है और पॉल बेसबॉल बैट दिखा के उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्यों आई है। मार्सी उसे बताती है कि उस दिन वो उसकी कार का पीछा क्यों कर रहा था। तो पॉल उससे कहता है कि अच्छा, उस कार में वो थी, उसने उसकी बैक सीट पर किसी को देखा था और वो उसे आगाह करना चाहता था, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था ताकि वो उसकी जान बचा सके। ये सुन के मार्सी हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसकी बैक सीट में कोई भी नहीं था। वो उसका शुक्रिया अदा करती है उस दिन उसकी मदद करने के लिए। और तभी अचानक पॉल की गर्दन में वो एक सुई लगा देती है, जिससे पॉल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी चैज़ वहाँ पर आकर पॉल के सर पे वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वो मार्सी से कहता है कि वो कब तक ये काम अकेले करती रहेगी। उसके बाद वो दोनों घर में जाते हैं, जहाँ पर चैज़ मार्सी से कहता है कि अब उसे लगता है कि उसका प्यार ख़त्म होता जा रहा है, तो भलाई इसी में है कि वो उसे छोड़ के चला जाए। उसने एक नया अपार्टमेंट देख लिया है और वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और अब से वो अकेले ही यहाँ पर रह सकती है। मार्सी को इससे बहुत ही बुरा लगता है और वो उससे कहती है कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकती। और ये कहकर वो अपने सीक्रेट रूम में जाती है, जहाँ पर उसने पॉल को बंदी बना के रखा था। वहाँ पर उसने कई सारे औजार भी रखे हुए थे और वो पॉल को बताती है कि दरअसल वो एक सीरियल किलर है। और उस दिन उसने गाड़ी में जो किसी को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका विक्टिम था, जिसके साथ इंटीमेट होने के बाद उसने उसे सिरिंज दे दिया था और बेहोश कर दिया था। लेकिन जब उसने उसे देख लिया तो उसने उसका पीछा किया और अब वो भी उसका विक्टिम बन चुका है। वो क्लब में जाती है और लोगों को बंदी बनाकर यहाँ पर ले आती है और उसके बाद वो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें जान से मार डालती है। ये कह के वो उसके पैर में एक रॉड घुसा देती है, जिससे पॉल को बहुत ही दर्द होता है। और उसके बाद वो उसे अपना मार्क दिखाती है और उसे कहती है कि हाई स्कूल में इस मार्क की वजह से सभी लोग उसे बुली किया करते थे और उसके जैसे ही बुली लोगों को सबक सिखाने के लिए वो सीरियल किलर बन गई। तभी उसे एहसास होता है कि उसका पति उसे छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसे तो उसके काम में हाथ बटाना चाहिए। इसीलिए वो चैज़ के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो क्यों ना वो साथ में मिलकर ये कत्ल करते रहें। चैज़ उससे कहता है कि अगर वो ऐसा ही चाहती है तो वो कत्ल करने के लिए तैयार है। और मर्सी उससे कहती है कि सबसे पहले वो उसकी दोस्त का ही कत्ल करेंगे। अगले दिन वो अपनी दोस्त को बंदी बनाकर ले आती है और चैज़ से उसका मर्डर करवाती है, जिससे कि ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, एपिसोड 4 का नाम है मिल्कमेड्स और ये कहानी है न्यू इंग्लैंड 1757 की, जहाँ पर एक प्लेग फैल गया था जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे जा रहे थे। वहाँ थॉमस नाम का एक अमीर आदमी था जिसने हाल ही में स्मॉल पॉक्स की वजह से अपनी बीवी को खो दिया था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम एडवर्ड था। उसके बाद थॉमस अपनी वाइफ का फ्यूनरल करवाता है और फिर हमें वहाँ का पैस्टर दिखाया जाता है जो कि सेलेस्ट नाम की एक मिल्कमेड के पास आता है। सेलेस्ट उससे पूछती है कि आखिर उसका यहाँ पर कैसे आना हुआ, तो वो उसे कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि वो एंजॉयमेंट के लिए आया है। और ये सुन के सेलेस्ट उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी वो उसके शरीर पर कई सारे दाग नोटिस करता है और उसे पता चलता है कि दरअसल उसे भी वो प्लेग हो गया है, इसीलिए वो उसे तुरंत हटाता है और उसे पीटता है। लेकिन सेलेस्ट का कहना था कि उसके कई सारे कस्टमर जहाँ पर आते हैं जो कि उसके साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन आज तक कोई भी कस्टमर बीमार नहीं पड़ा, बल्कि उसका जो शरीर है वो लोगों का क्योर कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि वो सेंट लैजरस की बेटी है जिसको प्लेग ने अफेक्ट नहीं किया है। ये सुन के पैस्टर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे पीट के वहाँ से भाग जाता है और सेलेस्ट ये ठान लेती है कि वो उसको एक्सपोज करके रहेगी। तो सबके सामने वो शरीफ बनता है और यहाँ पर आकर वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ वक्त बिता रहा है। उसके बाद पैस्टर जब चर्च जाता है तो थॉमस और उसके सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ के मृत्यु के बाद सभी वहाँ पर शोक मना रहे थे। तभी वहाँ पर सेलिस्ट आ जाती है जो कि पैस्टर को सबके सामने एक्सपोज करने लगती है, लेकिन पैस्टर उससे कहता है कि ये एक विच है तो वो लोग उसे जान से मार डालें। और पैस्टर काफ़ी पावरफुल होता है जिसकी बात सभी लोग मानते थे। इसी वजह से वो सभी सेलेस्ट को मारने के लिए जाते हैं और उसे धक्का दे देते हैं, जिससे कि उसका हाथ टूट जाता है। लेकिन तभी थॉमस सबको रोक देता है और उसे कहता है कि अभी उसकी वाइफ की मौत हुई है और वो किसी और को जान से नहीं मार सकते। इसीलिए सभी लोग रुक जाते हैं और सेलेस्ट वहाँ से भाग निकलती है। पैस्टर अब थॉमस से पूछता है कि आखिर उसने उसके काम में बाधा क्यों डाली, तो थॉमस उसे बताता है कि उसकी वाइफ का फ्यूनरल अभी हुआ है और उसी फ्यूनरल पे वो किसी की बलि चढ़ाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। थॉमस हमें बताता है कि इस प्लेग को रोकने के लिए उसने एक गांव वालों की बात सुनी है, जहाँ पे दूसरे गांव में लोग बरीड लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और उनका दिल खा रहे हैं, जिससे वो प्लेग रुक गया है और वो सभी ठीक हैं। हो सकता है कि रिचुअल काम करे और वो सभी सेफ रह सकें। ये सुनकर पैस्टर रात को उसकी वाइफ की ग्रेव को खोदता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर उसका दिल निकालते हैं और उसे खाते हैं। और उसके बाद थॉमस डिनर में अपने बेटे को भी उसकी माँ का दिल खिलाता है। तभी वहाँ पर डेलिया नाम की मिल्क मेड आती है जो कि उनको मिल्क डिलीवरी करने के लिए आई थी।
हम उसके बेटे को देखते हैं जो कि उसके साथ बहुत ही बुरा पेश आता है, क्योंकि एडवर्ड पेस्टर को बहुत ज़्यादा माना करता था और पेस्टर ने ये कहा था कि उन्हें कभी भी मिल्कमेड पे ट्रस्ट नहीं करना है। इसीलिए वो उसे बुरा भला कहता है और उसे वहाँ से भगा देता है। डेलिया जब वापस अपने घर जाती है तो वहाँ पर वो सेलेस्ट को पाती है, जो कि वहाँ पर गाँव वालों से बच के छुपी हुई थी। वो उसकी मदद करती है और उससे कहती है कि उसे छुपने की अब और कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है और वो उसकी बात पे यकीन कर रही है। अगले दिन पैस्टर थॉमस के पास आता है और उसे बताता है कि उन्होंने जो इंग्रेडिएंट खाया है उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है, मानो कि वो सच में क्योर हो। इधर डेलिया देखती है कि सेलेस्ट भी प्लेग की शिकार हो गई है और उसके शरीर पे जो मार्क्स हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। वो उसे कहती है कि उसे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन सेलेस्ट उसे बताती है कि दरअसल वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उसको ये जो बीमारी हुई है उसकी वजह से आज तक कोई भी बीमार नहीं पड़ा है। उसके पास कई सारे कस्टमर्स आते थे जिन्हें उसकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और वो उसके बावजूद भी उसके साथ इंटीमेट होते थे, जिसकी वजह से वो आज तक बीमार नहीं पड़े हैं और उसे लगता है कि उसे जो बीमारी है उसमें ही क्योर है। ये सुनकर डेलिया हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई साइंस मौजूद होगी। इधर पैशर सबको बता देता है कि दिल खाने की वजह से वो लोग ठीक रहेंगे और सभी लोग तैयार हो जाते हैं ग्रेव्स को खोदने के लिए ताकि वो उनका दिल खा सकें। इधर डेलिया वो साइंस पढ़ने लगती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसे कौन सा प्लेग है, और वो पढ़ते पढ़ते वो उससे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगती हैं। तभी डेलिया अपनी काऊ के ऊपर काऊ पॉक्स देखती है जिसके दाग काफ़ी बड़े थे और वही सेम दाग सेलेस्ट के ऊपर भी थे, जिससे वो समझ जाती है कि दरअसल सेलेस्ट को स्मॉल पॉक्स नहीं है बल्कि उसे काऊ पॉक्स है और काऊ पॉक्स स्मॉल पॉक्स का क्योर है। तभी उसके पास जो कोई भी कस्टमर आता है वो कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होता। वो उस काऊ का दूध निकालती है और सबको देने के लिए चली जाती है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स को भगाने के लिए उस काऊ पॉक्स वाले दूध को पीना ज़रूरी था। सबसे पहले वो थॉमस के घर में जाती है तो देखती है कि उसका बेटा वहाँ पर है, लेकिन उसका बेटा उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन वो एडवर्ड को ज़बरदस्ती वो दूध पिला देती है और उसके बाद वो ग्रेवयार्ड की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग मुर्दों का दिल खाने लगे थे। वो एडवर्ड से इस बारे में बताती है और उसे पूरा साइंस समझाती है, लेकिन पेस्टर उसे विच कह के बुलाता है और वो उसे पीट देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो सेलेस्ट के पास जाने लगता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन थॉमस उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो आगे ना जाए, क्योंकि दरअसल एडवर्ड की असली माँ सेलेस्ट है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और एडवर्ड उनके प्यार की निशानी है। लेकिन वो एक मिल्क मेड थी जिसकी वजह से वो उससे शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने किसी और औरत से शादी कर ली। पेस्टर सुन के उसे चाकू मार देता है और थॉमस बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो अंदर जाता है सेलेस्ट को जान से मारने के लिए। तभी अचानक वो वहाँ पर सेलेस्ट का शोषण करने लगता है, लेकिन तभी डेलिया वहाँ पर आकर उसे चाकू मार देती है जिससे पेस्टर की मौत हो जाती है। तभी थॉमस वहाँ पर आता है और सेलेस्ट और उसे साथ देखकर वो उससे कहता है कि उन दोनों ने पाप कर दिया है, क्योंकि लड़की और लड़की कभी एक साथ नहीं हो सकती। वो डेलिया को विच कहने लगता है और उसको जान से मार डालता है और ये देखकर सेलेस्ट थॉमस के सर पे वार करती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उस घर को जला देती है और काऊ को लेकर अपने बेटे के पास जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि वो उसकी असली माँ है और वो उसे हमेशा अपने साथ रखेगी। एडवर्ड उससे पूछता है कि उसका पिता कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि वो ज़िंदा नहीं है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो मिल्क मेड है, तो वो उसे बताती है कि वो मिल्क मेड रह चुकी है, और ये सुनते ही वो उसके पेट में चाकू मार देता है और उसे जान से मार डालता है और ये कहता है कि पेस्टर ने कहा है कि उन्हें मिल्क मेड पे कभी भी विश्वास नहीं करना है। ये कह के वो उसे स्टैब कर देता है और उसका दिल निकाल के खाने लगता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे अमेरिकन हॉरर स्टोरीज़ के बाकी 2 एपिसोड्स। आपको कौन सा एपिसोड अच्छा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।